मेरा नाम पास्टर शहजाद चार्ल्स है। मैं ईमान अफज़ू किस्से और कहानियां सुनाता हूँ। कहानियों के इस सिलसिला में आज हमारी 12वीं कहानी है। उन्वान ख्वाहिशें, मुसन्निफ पास्टर शहजाद चार्ल्स। जॉनसन एक पास्टर था और वो अपने चर्च के कामों में सुबह शाम मशगूल रहता था। सुबह के वक्त चर्च का ऑफिस वर्क और शाम के वक्त कलीसियाई विजिट, और संडे तो बहुत ही मसरूफ गुजरता था। इसके बाद और मजीद 2 इबादती सेशन हुआ करते थे। पास्टर जॉनसन अंजील की मुनादी की खातिर कई दिनों और बाज़ औक़ात तो महीनों अपने शहर और मुल्क से बाहर रहते थे। अगर कभी घर पर मौजूद भी होते तो वो कलाम के स्टडी में या लोगों के साथ मीटिंग में मसरूफ रहते थे। मैरी पास्टर जॉनसन की बीवी का नाम था। मैरी ईमानदार और सलीकामंद घरेलू खातून थी। इनके 2 बच्चे थे। जोएल इनका बेटा था और इसकी उम्र 7 साल, और जमाइमा इनकी बेटी थी, इसकी उम्र 5 साल की मसरूफियत के बायस मैरी ही अपने बच्चों का ख्याल रखती थी और इनकी देखभाल करती थी। हर बीवी की तरह मैरी की भी पास्टर साहब से एक ही शिकायत थी, आप अपने घर और बच्चों को वक्त नहीं देते। एक रोज मैरी के बहुत इसरार पर पास्टर जॉनसन ने अपने चर्च से चंद दिनों की छुट्टियां ली और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने का प्रोग्राम बनाया। मैरी ने एडवाइस दी, शहर के बाहर बच्चों के लिए एक नया पार्क बना है। इसमें बहुत सारे झूले हैं और बच्चों की तफरीह का बहुत सारा सामान है। बच्चों के लिए खूबसूरत प्ले लैंड भी है। इस पार्क में चलते हैं, बच्चे वहाँ बहुत खुश होंगे। जब बच्चों को इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया तो बच्चे बहुत खुश हुए। अगले ही रोज वो सुबह सवेरे अपने साथ कुछ खाने का सामान लेकर पार्क की तरफ रवाना हुए। पास्टर जॉनसन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। दोनों बच्चे गाड़ी की खिड़कियों से बाहर के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे और बड़े खुश हो रहे थे, और मैरी बार बार उनसे कह रही थी, बच्चों अपने हाथ गाड़ी से बाहर ना निकालना। आखिरकार वो पार्क के एंट्रेंस गेट पर पहुंचे तो वहां पर एक शख्स बच्चों के प्लास्टिक के खिलौने बेच रहा था। बच्चे रंग बिरंगे खिलौने देखकर इसकी तरफ लपके, और जोएल ने टेडी बेयर और जमाइमा ने बार्बी डॉल पसंद की और अपने पापा से बजिद हुए, हमें ये खिलौने लेके दे, हमें ये खिलौने लेके दे। पास्टर जॉनसन ने खिलौने देखे। ये प्लास्टिक के हवा भरने वाले खिलौने थे जो काफी बड़े थे। पास्टर जॉनसन ने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये खिलौने लेकर दूंगा, पर अभी अगर हम ये खिलौने लेते हैं तो हम पूरे पार्क के अंदर इन्हें लेकर घूमते रहेंगे और इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम वापसी पर घर जाते हुए इन्हें लेते जाएंगे। ठीक है बच्चों। बच्चे राजी हो गए। इन्होंने कहा, ओके पापा। बच्चों ने पार्क के अंदर बहुत एंजॉय किया। वहाँ बहुत सारे बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, और पार्क में बहुत हल्ला गुल्ला मचा हुआ था और हर कोई अपनी धुन में मगन था। बच्चे बहुत खुश थे। बच्चों ने जो खाने को मांगा मैरी और जॉनसन ने वो लेकर दिया। बच्चों ने जिन झूलों का कहा उन्होंने उन झूलों की टिकट उनको लेकर दी। बच्चों ने जो जो कहा उन्होंने सब किया। बच्चे अपनी एक से एक ख्वाहिश के पूरे होने पर बड़े खुश थे। कभी वो घोड़े वाले झूले पर होते तो कभी वो हाथी वाले झूले पर, कभी रंग बिरंगी कैंडी की फरमाइश करते और कभी आइसक्रीम की फरमाइश करते। यके बाद सारी ख्वाहिशें पूरी होती रहीं। आखिरकार शाम के वक्त बच्चे थक कर सो गए। जोएल को पास्टर जॉनसन और जमाइमा को मैरी ने उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ रवाना हुए। उन्होंने दोनों बच्चों को गाड़ी की पिछली सीट पर लटा दिया और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गए और घर की तरफ रवाना हुए। पास्टर जॉनसन और मैरी आपस में बातें कर रहे थे। आज बहुत मजा आया, बच्चों ने बहुत मजा किया, वो बहुत खुश हैं। आज इनके पापा ने इन्हें बहुत वक्त दिया, जो इन्होंने ख्वाहिशें की सारी पूरी हुई। पास्टर जॉनसन बोले, मैं भी बहुत खुश हुआ हूँ बच्चों के साथ वक्त गुजार के। दरअसल खिदमत के काम में वक्त ही नहीं मिलता कि बच्चों के साथ खुशियाँ बांट सके, और आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अचानक पिछली सीट से जोएल के रोने की आवाज आई तो उन्होंने पीछे की सीट पर देखा तो जोएल उठकर बैठ गया था और दोनों हाथ आंख पर रखकर रोए जा रहा था। जोएल के रोने की आवाज सुनकर जमाइमा भी उठ गई। जोएल ने रोते हुए कहा, मेरा टेडी बियर आपने नहीं लेके। जमाइमा को भी याद आ गया और जमाइमा भी रोने लगी और कहने लगी, जॉनसन और मैरी को याद आया कि उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि वापसी पर वो इन्हें प्लास्टिक का टेडी बेयर और बार्बी डॉल लेकर देंगे, मगर अब क्या हो सकता था।
तकरीबन वो आधे रास्ते से ज्यादा गुजर आए थे और पार्क भी बंद हो गया था। पास्टर जॉनसन ने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश की। मैरी ने भी बहुत कोशिश की बच्चों को समझाने की। पास्टर जॉनसन ने कहा, मैं कल मार्केट से आपको इससे अच्छा और बेहतरीन लेकर दूंगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा लेकर दूंगा। मगर बच्चे बजिद थे, रोते रहे कि आपने हमें ये खिलौने क्यों नहीं लेकर दिए। नहीं, हमें वही चाहिए, नहीं हमें वही चाहिए। पास्टर जॉनसन बहुत परेशान हुए और गुस्से में आ गए और उन्होंने मैरी से कहा, इन बच्चों की हरकतें देखो, मैंने इनके लिए बहुत सारी मीटिंग्स को कैंसिल किया, मैंने इनके लिए छुट्टी ली ताकि मैं इनके साथ वक्त गुजारूं। इन्होंने जो जो कुछ कहा मैंने वो सब किया, मैंने इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, हाई प्राइस झूलों की टिकट्स लेकर दी और ये अपनी ख्वाहिशों के पूरे होने पर कितने खुश थे और बार बार मुझसे लिपटते और मेरा मुंह चूमते और मुझे थैंक्स कह रहे थे। और अब ये छोटी सी मामूली सी चीज के लिए, सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने के लिए जिसकी कोई कीमत नहीं, जिसकी कोई मुक्कत नहीं, ये मुझसे बजिद हो रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ किया है, इसके बावजूद ये एक छोटी सी ख्वाहिश के पूरा ना होने पर मुझसे नाराज हो रहे हैं। अजीजों, इसी तरह खुदा बाप हमारी सारी ख्वाहिशें और ज़रूरियात पूरी करता है। इसने इंसान को बनाने से पहले इसकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें पहले तैयार की और फिर इसने हमें पैदा किया। हम ये सारी चीज़ें पाने के बावजूद भी अपने छोटी छोटी ख्वाहिशों के पूरा ना होने पर खुदा से नाराज़ हो जाते हैं। इसने जो कुछ भी हमें दिया हम इसकी कदर नहीं करते। जो कीमती चीज़ें इसने हमें अता की हैं हम इनकी कदर नहीं करते। हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए खुदा से झगड़ते। मेरे अजीजों, खुदा ने आपको 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, मुंह दिया है, बोलने के लिए जुबान दी है, 2 हाथ दिए हैं, मजबूत टांगे दी हैं, अच्छी सेहत अता की है और इन सब चीज़ों के लिए इसने हमसे कुछ नहीं मांगा। इसने आपको पानी दिया, इसने आपको हवा दी, इसने आपको रोशनी दी और इसने आपको सूरज की गर्माई दी और तमाम तर फल खाने के लिए दिए, तमाम तर सब्जियां आपके लिए खाने के लिए अता की हैं। इसने सब कुछ अता किया है और इसके एवज आपसे कुछ भी कीमत वसूल नहीं की। हम अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात के पूरा ना होने पर खुदा से कैसे नाराज हो सकते हैं, जबकि इसकी नेमतें तो गुनागू हैं, इसकी रहमतें तो बेशुमार हैं, जिनका हम शुक्र अदा करना चाहें तो हम सारी उम्र खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कलाम खुदा फरमाता है, मुकद्दस ज़बूर की किताब ज़बूर 103 पहली आयत से 5 आयत तक, ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक कह और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू अकाब की मानिंद असर नौजवान होता है। ऐ मेरी जान खुदाउन को मुबारक कह और उसकी किसी भी नेमत को फरामोश ना कर। खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे। अगर कहानियों का ये सिलसिला आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है पास्टर शहजाद चार्ल्स बाइबल इंस्टीट्यूट।